डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा दिल्ली। आज हम देखेंगे सर्दियों में जो घुटनों का दर्द पेशेंट्स को बढ़ जाता है, उस दर्द से कैसे हम राहत पा सकते हैं। दर्द होने के कारण क्या है? अगर आपके घुटनों के बीच में ग्रीस कम हो रही है, या आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, या अगर कोई आप मोटापा है, मोटापे की वजह से जो शरीर का भार है वो घुटनों पे आता है, जिससे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आयुर्वेद में श्रेष्ठ तरीके से एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें गर्म करके ऑयल को, ये मेडिकेटेड ऑयल है, जड़ी बूटियों से बना हुआ तेल है, इस तेल को धीरे धीरे से घुटनों के ऊपर डाला जाता है। इसको डालने से ये हमारे साइनोवियल फ्लूइड को इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोमकूप होते हैं, ये आपको बाल दिख रहे हैं। जैसे गर्म तेल डालते हैं तो ये बाल के नीचे का जो छेद होते हैं ये खुलते हैं और ये तेल एब्जॉर्ब होता है। हमारी जो स्किन है इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे स्किन में ऑयल डलता है ये पेनिट्रेट होना शुरू होता है, जिससे ये हमारे ग्रीस जो कम हो रही है वो ग्रीस धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं पेशेंट के घुटने को हम मोड़ते हैं और यहाँ पे हाथ रखने से उस पेशेंट के घुटनों में टक 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 की आवाज़ आती है। बैठने से जैसे ही उठते हैं उसमें टक टक की आवाज़ होती है। उसके लिए विशेष ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें हम गर्म करके मेडिकेटेड ऑयल को, इसमें हम अश्वगंधा तेल, दशमूल तेल, कोटम चुकादी ऑयल, या घर पे भी आप मेथी दाना, सौंठ, लहसुन, अजवाइन और एरंड के पत्ते, धतूरे के पत्ते को मिक्स करके तेल बना सकते हैं। इस तेल का लगातार आप 20 से 21 दिन तक 45 मिनट तक इसी तरीके से घुटनों के ऊपर रखेंगे और फिर धीरे धीरे इस तेल को डालेंगे और इस तेल को निकाल लिया जाएगा। दोबारा निकालने के बाद इस तेल को दोबारा से गर्म करें आप। गर्म करके जैसे ये तेल गर्म हो जाता है, हल्का गुनगुना तेल, फिर दोबारा से इसको अपने ही घुटनों पे डाल सकते हैं। इस प्रोसीजर को आप घर पे भी कर सकते हैं। इसको लगातार करने से आपका साइनोवियल फ्लूइड बढ़ेगा और टक टक की आवाज़ आना आपके घुटनों में कम हो जाएगी। अगर ये प्रोसीजर करने से भी अगर आपको राहत नहीं हो रही है तो आयुर्वेद में दिए गए अग्निकर्म चिकित्सा के द्वारा आप आराम पा सकते हैं। अग्निकर्म का जो ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें मेडिकेटेड शलाक के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिन पेशेंट्स के घुटनों में साइड पे ज़्यादा डिसलोकेशन की वजह से पेन रहता है उसमें कर सकते हैं, या जिन लोगों की एड़ी में दर्द रहता है, सुबह उठते ही एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम अग्निकर्म के प्रोसीजर्स को कर सकते हैं। अग्निकर्म के प्रोसीजर को करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशेंट को कहाँ पे पेन है, उससे पेन की जगह पूछेंगे। आपको दर्द कहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा? यहाँ पे, दोनों ही जगह पे। हम एक पॉइंट देखेंगे जहाँ पे पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन है। ये एड़ी का दर्द जो है मैक्सिमम फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में भी रहता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी दर्द होता है। जैसे ही आप सुबह उठ के पैरों को नीचे लगाते हैं, आपके पूरे इस एरिया में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी हड्डी होती है, ये कैल्केनियन बोन है, इसके बढ़ने की वजह से भी ये पेशेंट को पेन होता है। इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें शलाक को, ये पंच धातु की शलाक होती है, जिसमें पंच धातु की शलाक को हम गरम करेंगे। इमीडिएटली गरम करके हम पेशेंट के इस पॉइंट्स पे लगाएंगे। ये रेड हॉट शलाक को इस तरह से जल्दी से लगाया जाता है, ये पेनिट्रेट होता है। ये सुश्रुत संहिता में दिया गया ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का जहाँ व्याख्यान किया गया है, वहाँ पे सुश्रुत जी ने अग्निकर्म के बारे में बताया है और इस तरह से इसको अप्लाई कर दिया जाता है। इमीडिएटली इसके बाद गरम करके एलोवेरा के पल्प को लगाया जाता है। ये पेस्ट है हल्दी से बना हुआ, इस पेस्ट को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे ये रक्त का बहाव हमारा इंक्रीज कर देगा और पेशेंट को पेन होना कम हो जाएगा। इसी तरह जहाँ पे दूसरी जगह पे दर्द है, वहाँ पे भी हम इसको अप्लाई करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा पेन हो रहा है, अग्निकर्म की जो चिकित्सा होती है, ये आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंडर ही इस ट्रीटमेंट को लेना है, जिनको अग्निकर्म का पूरा नॉलेज हो,
क्योंकि अग्निकर्म ये इंस्टेंट पेन किलर की तरह काम करता है, इसमें किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपको सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे भी अग्निकर्म जो है ये काम करता है, और हज़ारों पेशेंट्स पे हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। यहाँ पे गर्म करके मेडिकेटेड रोड को अप्लाई किया जाता है। इस तरह से इसके ऊपर एलोवेरा के पल्प को लगा के जिन लोगों को दर्द बना रहता है उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट में और एक्सरसाइजेज लगातार खानी चाहिए। डाइट में हम कौन सी ऐसी चीज़ों को ले सकते हैं जिनको लेने से पेशेंट का शरीर जो है वो सही बना रहे, क्योंकि जब भी हम डाइट की बात करते हैं, जैसा हम अन्न खाते हैं उसी तरीके से हमारे शरीर में बीमारियां शुरू होती हैं। अगर हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाए, तब भी हमेशा आपको दर्द बना रहेगा। इसके लिए जो हमें डाइट लेनी चाहिए, हमें न्यूट्रिशियस हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। जिनको भी दर्द बना रहता है सबसे पहले उनको जो सेवन करना चाहिए, लहसुन और अदरक का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। आचार्यास ने मेंशन किया है, भाव प्रकाश निघंटु में बताया गया है, अगर आप नित्य 2 लहसुन में सेंधव नमक और सरसों के तेल को मिक्स करके सुबह खाली पेट लेते हो तो आपको दर्दों में आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स में कौन कौन सी चीज़ें लें, आपको खजूर का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, छुहारों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, ये तहसीर में गर्म तहसीर के होते हैं। कैल्शियम के लिए आपको मखाने का सेवन करना चाहिए, इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत बनेंगी। यहाँ पे मेथी दाना और अजवाइन है। अजवाइन दर्दों को कम करता है, मेथी बहुत अच्छी रहती है घुटनों के दर्द के लिए। इसको आप पीस के भी ले सकते हैं और पाउडर बना के 3 ग्राम की डोज ही लेनी है गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम। इसके साथ साथ इस बढ़ती हुई सर्दी में गोंद का सेवन करने से आपको दर्दों में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसमें हम ड्राई फ्रूट के साथ साथ गोंद को मिक्स करके इस तरह से तिल को डाल के पंजीरी बना सकते हैं, जो घुटनों के दर्द के पेशेंट को सुबह 5 ग्राम, शाम को 5 ग्राम गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए। डाइट में जो खाने में चीज़ें लेंगे उनको ज़्यादातर दलिया और खिचड़ी का सेवन करना चाहिए ताकि ईजिली डाइजेस्टिव डाइट हो। परांठे हैं, फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना है। अगर हम इस तरह की इस कंसिस्टेंसी की खिचड़ी बना के खाते हैं तो वो हमारा पाचन शक्ति के लिए बहुत उत्तम है, आराम से वो डाइजेस्ट कर जाएगा। इसके साथ साथ आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं हल्दी को हमने देसी घी में भिगो के रखा है। अगर आप डायरेक्ट हल्दी लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में ड्राइनेस भी करती है। जब इसका सेवन देसी घी में मिक्स करके किया जाता है तो ये दर्दों को भी कम करता है, क्योंकि सब जानते हैं कि हल्दी का जो मेन कार्य है ये सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, तो इसलिए इसका सेवन किया जा सकता है। फलों में हमें किन किन फल का सेवन करना चाहिए? संतरा जो है रिच ऑफ विटामिन सी है, सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए संतरे का सेवन सर्दियों के मौसम में ज़्यादा करना चाहिए। सेब का सेवन आप कर सकते हो। इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत बनेंगी और आपको पेन में भी राहत होगी। डाइट के साथ घुटनों के दर्द में एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर आप लेजी लाइफ जीते हो, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो, जितनी भी दवाइयाँ आप खा लोगे तब भी आपके घुटनों में आराम नहीं मिलेगा। इसके लिए जो एक्सरसाइजेस करनी है, सबसे पहले घुटने को फोल्ड करके, यहाँ पे आप अपने घुटने को फोल्ड करेंगे, पेशेंट धीरे से हाथ रखेगा इसके ऊपर और स्ट्रेच करेगा। जैसे ये स्ट्रेचिंग होगी तो ये हमारी मांसपेशी जो हड्डियाँ होती हैं, घुटनों की एक हड्डी ऊपर से आती है, नीचे से 2 हड्डियाँ होती हैं, इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ की मांसपेशियों को रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरी एक्सरसाइज में हमने पंजों को खींचना है। जैसे आप पंजों को खींचते हैं तो यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं इनमें खिंचावट आता है, जिससे पेशेंट को दर्द में राहत मिलती है। इसके साथ साथ घुटने को मोड़ के बार बार धीरे धीरे खोलेंगे, धीरे धीरे बंद करेंगे, इससे भी मांसपेशियों को हमारी ताकत मिलेगी। इसके साथ साथ पेशेंट को करना चाहिए, एक टॉवल को लेके धीरे से अपनी तरफ खींचना है, जिससे हमारे घुटनों की
हड्डियों और मांसपेशियों दोनों में ही स्ट्रेचिंग होगी और पेशेंट को पेन होना कम हो जाएगा। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है तो आप ये बताए गए तरीके का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है बढ़ती हुई सर्दी में आप घुटनों के दर्द से बच सकते हैं। इवन आगे आने वाले मौसम में भी अगर लगातार आप जानू बस्ती का प्रक्रिया से ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो आपको आराम मिलता रहेगा। अगर आपको किसी भी इस वीडियोस में जो